Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.6, question number 1 है solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. तो नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, पहले इनको रिड्यूस करना है. जो गिवन पेयर है इसको पहले रिड्यूस करना है, दैट मीन्स इसको सिंपल बनाना है, पहले रिड्यूस करना है टू ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस. इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस में, फिर उसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर जो गिवन पेयर है वो है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, तो सेकंड है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो x और y में है, लेकिन यहाँ पर जो x है इट इज 1/x 2x, यानी ये रेशो में है. यहाँ पर भी रेशो में है. पहले इसको हम लाएंगे सिंपल फॉर्म में, रिड्यूस करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना है. तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1/2x, ऐसे है 1/2x, तो इसको अगर हम अलग अलग करेंगे, वेरिएबल को अलग करेंगे और न्यूमरल को अलग करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा. हमें न्यूमरल को अलग करना है, यानी 1/2 को अलग करना है और x को अलग करना है. तो 1/2 इस तरह अलग हो जाएगा, 1/2 इंट, तो ये रहेगा 1/x, ऐसे 1/2 अलग, लेकिन x नीचे है, सो 1/x. जब मल्टीपल करेंगे 1 1 जा 1 अपॉन 2x ऐसे आएगा. तो 1/2x अगर अलग करेंगे, न्यूमरल को अलग, वेरिएबल को अलग, तो 1/2 इंटू 1/x. तो सिंपल यहाँ पर ऐसे करेंगे, हम वेरिएबल को अलग करेंगे और न्यूमरल को अलग करेंगे. तो 1/2x है तो ऐसे 1/2 अलग होगा इंटू, तो यहाँ पर बचेगा 1/x. तो यहाँ पर भी 1/3y अलग अलग करेंगे, वेरिएबल अलग, न्यूमरल अलग, तो 1/3 अलग हो जाएगा ऐसे 1/3, फिर यहाँ पर बचेगा 1/y इट इज इक्वल टू 2. तो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर है 1/3x, तो यहाँ पर हम अलग करेंगे 1/3 इंटू, यहाँ पर बचेगा 1/x, फिर प्लस 1/2y को भी अलग करेंगे, न्यूमरल इसमें 1/2 है और वेरिएबल y है, लेकिन ये यहाँ पर रहेगा 1/y इट इज इक्वल टू 13/6. नाउ तो यहाँ पर हमने पहले अलग किया है, वेरिएबल को अलग और न्यूमरल को अलग किया है. तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर है 1/x, यहाँ पर है 1/y वेरिएबल, तो यहाँ पर भी है 1/x 1/y. तो यहाँ पर हमें देखना है कि दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर ये सेम होना चाहिए. अगर यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर भी 1/x ही होना चाहिए. अगर यहाँ पर 1/y है तो यहाँ पर भी 1/y ही होना चाहिए, तभी हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे. तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो पुट हम करेंगे, पुट जो ये 1/x है इनके रेशो में है, 1/x को हम रखेंगे किसी और न्यूमरल के बराबर, जैसे p q और s और u v, हम यहाँ पर u लेंगे. एंड तो यहाँ पर है 1/y दूसरा, तो इसको रखेंगे v के बराबर, या p और q भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, लेकिन x और y के बगैर. तो यहाँ पर 1/x था, उसको हमने रखा u के बराबर, और 1/y इसको रखा v के बराबर. लेकिन चेक करना है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/x ही होना चाहिए. तो यहाँ पर 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है, तभी हम इस पेयर को रिड्यूस कर सकेंगे. तो ये सेम होना चाहिए. तो देयरफॉर इक्वेशंस reduces to. तो अब ये इक्वेशंस कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, तो 1/x इज इक्वल टू u 1/y v. तो 1/x के बाद हम u वैल्यू डालेंगे और 1/y अगर कहीं पर है तो v लिखेंगे. तो यहाँ पर है 1/2, पहले 1/2 ऐसे ही आएगा इंटू 1/x, यहाँ पर है 1/2 इंटू 1/x, जो 1/x है यहाँ पर, इसके बाद हम डालेंगे u, तो ऐसे बनेगा. फिर आगे है प्लस, ऐसे ही 1/3 को ऐसे लिखेंगे, फिर है आगे इंटू 1/y, लेकिन 1/y के बाद हम v लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल है तो यहाँ पर भी मल्टीपल है. तो दूसरी जो है वो बनेगी, यहाँ पर है 1/3, पहले ऐसे ही आएगा इंटू 1/x को हमने रखा है u के बराबर, प्लस फिर आगे है 1/2 और 1/y को हमने रखा है v के बराबर. तो अब ये आ गई u और v में, पहले थी x और y में और अब आ गई u और v में. लेकिन यहाँ पर जो x और y था वो रेशो में था, लेकिन यहाँ पर जो u और v है ये अब रेशो में नहीं आ गई, तो ये अब सिंपल बन जाएगी. तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है 1/3, 1/y के बदले v, फिर यहाँ इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर भी है इट इज इक्वल टू 13/6. तो बाकी हमने कुछ नहीं करना है, खाली 1/x के बदले u और 1/y के बदले v, और बाकी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी. अब हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर 1/2u 1/3v, तो इट बिकम्स, अगर यहाँ पर रखेंगे u1 जा u, इट इज u/2,
इट इज v/3, क्योंकि v इंटू वन यहाँ मल्टीपल है v/3, तो यहाँ पर बनेगा u इंटू वन u/3 प्लस v/2। तो ये ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे पहले 3 इंटू यू, एक्चुअली 1 भी है यहाँ पर, सो 3 इंटू 1 3u, तो ऐसे बनेगा 3u प्लस 2 इंटू 1 2 1 ज़ा 2 2v रहेगा, 2v डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6, तो इट इज इक्वल टू 2। तो जो दूसरी है हम पर है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू यू, 2 1 ज़ा 2 u प्लस 3 1 ज़ा 3v आएगा अपॉन 2 3 ज़ा 6, इट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लेफ्ट और राइट को क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन 1, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 इंटू दिस, तो 1 से इसको मल्टीपल होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 1 ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 3u प्लस 2v ऐसे इज इक्वल टू 2 इंटू 6 ऐसे। तो डिवाइड यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया, तो डिवाइड यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3u प्लस 2v इनको ऐड नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, सो इट बिकम्स, जब 1 से मल्टीपल होगा इनको, तो 1 इंटू 3u प्लस 1 इंटू 2v इज इक्वल टू 6 आर 12। तो इसको हम लिखते हैं, ये है हमारी अब बन गई हमारी अब पहली इक्वेशन, ये सॉल्व हो गई, ये अब गई पहली इक्वेशन हमारी। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड में अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब सिंपल कैसे कर सकते हैं, ये 6 जो है ये डिवाइड है लेफ्ट साइड को सभी को, 6 डिवाइड है 2u को भी और 3v को भी, तो यहाँ पर जो 13 है ये भी डिवाइड है 6 को, तो यहाँ पर 6 डिवाइड है लेफ्ट साइड को, फुल लेफ्ट साइड को, और यहाँ पर भी 6 डिवाइड है फुल राइट साइड को, तभी इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन में है, यहाँ पर इक्वेशन में हम जो कैंसिलेशन करेंगे तो कैसे होती है कैंसिलेशन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होती है, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और फिर होती है इन दोनों की भी और इनकी। लेकिन यहाँ पर 2 और 6 की नहीं होगी, क्योंकि जो 6 है ये दोनों को डिवाइड है, ना तो 2 को 6 के साथ होगी, ना 3 को 6 के साथ, क्योंकि 6 जो है दोनों को डिवाइड है। अगर यहाँ पर कोई कॉमन नंबर होगा, अगर कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो फिर कैंसिल होगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन में जो कैंसिल करते हैं वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर क्रॉस में नहीं होते। जैसे यहाँ पर अगर है 6/2 इंटू 4/8 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई जो मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे करेंगे कैंसिलेशन, 6 और 8 को भी होगी, 4 और 2 को भी होगी, इन दोनों को भी होगी, इन दोनों को होगी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की नहीं हो सकती, इन दोनों की नहीं हो सकती। और अगर हम दोबारा यही लेंगे, अब बीच में रखेंगे इज इक्वल टू 4/8, अब कैसे होगी कैंसिलेशन, 6 और 2 की हो सकती है, होगी, इन दोनों की भी होगी, लेकिन यहाँ पर 6 और 4 की होगी और 2 को 8 के साथ, लेकिन यहाँ पर क्रॉस में नहीं होगी। जो मल्टीपल होता है बीच में तो क्रॉस में होती है, लेकिन इज इक्वल टू में क्रॉस में नहीं होती है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर हम सिंपल कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, या सिंपल 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, ये शॉर्ट में है। लेकिन ये जो यहाँ पर 6 है ये डिवाइड होना चाहिए फुल लेफ्ट को और ये भी राइट को, तभी यहाँ पर अब निकलती, यहाँ पर 2u प्लस 3v 2u प्लस 3v, फिर अपन है यहाँ पर 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज इक्वल टू 13/1 दैट इज 13। तो ये बन गई अब हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो है, अब पहली इक्वेशन है 3u प्लस 2u 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट है। अब तो सेकंड जो है वो है 2u प्लस 3v 2u प्लस 3v इट इज इक्वल टू 30, ये सेकंड। तो पहले हमने इसको यहाँ पर रिड्यूस किया है, तो ये पहले गिवन पेयर थी, अब ये रिड्यूस हो गई है, लेकिन अब ये वेरिएबल हमें चेंज हो गया, ये अब u और v में आ गई है। लेकिन जो हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, जो असली जो एक्चुअल इक्वेशन है वो है x और y में, दैट मीन्स हमें x और y का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा फाइनली लास्ट में। तो लास्ट में हमें x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो x और y में है, लेकिन यहाँ तो अभी आ गई है u और v में, क्योंकि हमने अभी रिड्यूस किया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पेयर को सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा u और v का वैल्यू, तो फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, क्योंकि यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर 3 और 2, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा और ना ही 2 के टेबल में 3 आएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे 3 2,
तो यहाँ पर 3 2, लेकिन 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, ना ही 2 के टेबल में 3 आएगा, तो ये ऐसे सेम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अगर ये सेम बनाएंगे तो 2 करेंगे मल्टीपल फर्स्ट को और 3 करेंगे मल्टीपल सेकंड को। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीपल करेंगे और सेकंड को 3 से मल्टीपल करेंगे। तो 2 से मल्टीपल करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ऐसे 2 इंटू पहले लेफ्ट 3u प्लस 2v इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीपल 2 करना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो ये बनेगा 2 मल्टीपल करना है, 2 3 जार 6u प्लस 2 2 जार 4v, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 12, 2 12 जार 24। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 मल्टीपल किया है बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्योंकि 2 और 2 दोबारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो दोबारा ये ही बनेगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड को मल्टीपल करना है 3, तो 3 मल्टीपल करेंगे सेकंड को, तो सेकंड है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 इंटू 3। तो ये बन गई अब हमारी तीसरी इक्वेशन। अब चौथी बनेगी जब मल्टीपल 3 करेंगे 2 को, तो 3 2s आर 6u प्लस 3 3s आर 9v इज इक्वल टू 3 13s आर 39। तो ये बन गई फोर्थ। अब जो थर्ड है ये फर्स्ट से निकली है, लेकिन दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड दे आर सेम। जो फोर्थ है सेकंड से निकली है, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ दे आर सेम इक्वेशंस। नाउ वी टेक थर्ड एंड फोर्थ, तो अब हम यहाँ पर लेंगे थर्ड एंड फोर्थ। जो थर्ड है वो है 6u प्लस 4v इज इक्वल 24। जो फोर्थ है वो है 6u प्लस 9v इट इज इक्वल टू 39। तो ये है चौथी इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हमने ये सेम बना दिया, हमने u वाली टर्म को सेम बना दिया मल्टीपल करके। अब यहाँ पर देखना है इसके बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये होना चाहिए एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो साइन चेंज करनी है, दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लाइन थोड़ी नीचे डालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, दैट मीन्स थर्ड माइनस फोर्थ। तो इसकी साइन चेंज होगी, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है अब प्लस 4 माइनस 9v, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 9 4 5v आएगा, लेकिन माइनस क्योंकि ये बड़ा है इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा 39 में से माइनस करेंगे 24, तो ये बनेगा 15। 39 माइनस 24 इज इक्वल टू 15। लेकिन यहाँ पर ये माइनस रहेगा, क्योंकि 39 बड़ा है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू 15। ये मल्टीपल 5 है, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 are 5 5 3 are 15, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो v का जो वैल्यू है वो 3 निकला है। एम्प्लाइज यहाँ पर लिखेंगे जो देयरफॉर जो v का वैल्यू है वो निकला है 3, लेकिन हमें एक्चुअली निकालना है x और y का वैल्यू। तो ये u और v में आ गए, तो हमें यहाँ पर मिलेगा v u और v का वैल्यू। तो हमने v का वैल्यू निकाला, अब u का निकालेंगे कैसे? जो v का वैल्यू है ये तो फर्स्ट में डालेंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर जो 4 इक्वेशन हमने बनाई है, चारों में इन चारों में से हम किसी में भी ये v का वैल्यू डालेंगे तो u का वैल्यू निकलेगा। तो आप लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन, हम फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अब सबस्टिट्यूटिंग, यहाँ पर सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन, चलो फर्स्ट लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है वहाँ पर 3u, ये फर्स्ट है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर v के बदले 3 डालेंगे, तो यहाँ पर 3u ऐसे ही रहेगा प्लस 2u, यानी 2 इंटू v, v के बदले 3, बाकी इज इक्वल टू 12। सो 3u 2 3 6, लेकिन प्लस आएगा, प्लस 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 आएगा, 2 3 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 3u इज इक्वल टू 12, पहले 6 ट्रांसपोज होगा यहाँ पर माइनस 6, फिर 3u 12 माइनस 6 आएगा,
तो फिर u का जो वैल्यू है ये मल्टीपल 3 है, यहाँ पर डिवाइड आएगा ये 3 1 are 3 3 2s are, so 2 upon 1 that is 2, therefore u is equal to 2। तो u का जो वैल्यू है वो 2 निकला है और v 3, therefore यहाँ पर लिखेंगे therefore u 2 और v का जो वैल्यू है वो निकला है 3। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये इस पेयर का है जो रिड्यूस करके फॉर्म हुई है, लेकिन एक्चुअली जो इक्वेशंस हैं वो x और y में है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कैसे निकलेगा पर x और y का वैल्यू, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब आपको u और v का वैल्यू मिलेगा तो आपको जाना है वापस जहाँ पर आपने पुट किया था। तो ये हर एक क्वेश्चन में यही, हर एक पार्ट में यही रूल है। तो जब आपको मिलेगा u और v का वैल्यू तो आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने पुट किया था, यहाँ पर पुट 1/x इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू u v। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे। नाउ हमने रखा था 1/x हमने रखा था u के बराबर, एंड जो हमने y/y 1/y ये रखा था v के बराबर। जब हम u का वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। जैसे कैसे, यहाँ पर 1/x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू u, तो u का वैल्यू जो 2 है, सो 1/x 1/x इज इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 तो यहाँ पर 1/x ऐसे ही रहेगा, 2 की बदले हम लिखेंगे 2/1। जब क्रॉस होगा 2 इंटू, या ऐसे करेंगे या तो इन दोनों को पहले करेंगे, 2 इंटू एक्स वो रहेगा 2x इज इक्वल टू 1 1 1 डिवाइड नहीं रहेगा, तो x का जो वैल्यू आएगा ये मल्टीपल 2 है, ये यहाँ पर जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ये x का वैल्यू निकला यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर है 1/y इज इक्वल टू v का जो वैल्यू वो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/1। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 1 1 1, सो y का जो वैल्यू है ये 3 मल्टीपल है, यहाँ पर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड जाएगा 1/3। देयरफॉर हमें एक्चुअली x और y का वैल्यू निकालना था, देयरफॉर जो x का वैल्यू है वो आ गया 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 is the solution of the given pair of linear equations।